आज हम एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे आपके सामने जिसे आप बड़े ध्यान से उस घटना को सुनेंगे। और वो घटना जब हम उसे पढ़ते हैं और उसे आपके सामने उसका उच्चारण करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए हकीकत बन जाएगा। तो उसे हमें ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। तो आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह एक आपके जीवन के लिए पूरक होगा। यह वचन आपके जीवन के लिए परिपूर्णता का एक संकेत होगा जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में सुनने जा रहे हैं। अक्सर हम देख पाते हैं कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं और प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हुए हम अपने जीवन में प्रभु के साथ, जिन्होंने परमेश्वर के जीवन को चखा है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को, भीड़ में उसके चमत्कारों को, दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए, बीमारों को चंगे होते हुए आपने यदि देखा है, यदि आप विश्वास करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के हर एक पल में अपनी उपस्थिति देने वाले हैं। परमेश्वर हर एक मोड़ पर आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। वो आप आज भी वो उतनी ही रफ्तार से, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन अति वेग से भागता है, अति वेग से भागता है, अति वेग से चलता है और पवित्र स्थानों में उसकी गति अति तेज दिखाई देती है। तो आज हम उसकी उस पूरक दशा को, कि परमेश्वर हमारे लिए किस रीति से हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं और वो हमारे जीवन के लिए कल्याण करते हैं, तो हम देखेंगे आज यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 से। बाइबल कहती है कि जब तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु, उसके चेले भी उस ब्याह में, उस प्रोग्राम में, शादी के प्रोग्राम में इनवाइट किया गए थे। वो उसमें भी गए थे, उनको भी निमंत्रित किया गया था। और लिखा है कि जब दाखरस घट गया, प्रभु को निमंत्रित किया गया था और जस्ट हम ये लाइन को पढ़ रहे हैं कि दाखरस घट गया, दाखरस घट गया, तो यीशु की माता ने कहा कि दाखरस वो अब नहीं रहा। तब वहाँ पे प्रभु का एक जवाब आता है। प्रभु ने कहा, हे महिला, तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने इसे कई बार पढ़ा होगा, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन आज की जो बातें हैं वो एकदम नई हैं आपके लिए। मेरा समय नहीं आया, ऐसा प्रभु ने कह दिया तुरंत। फिर उसके 6 पद में कहता है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, यीशु मसीह के चेलों से कहा कि जो कुछ कहे वह तुमसे, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। प्रभु यदि तुमसे कुछ कहते हैं तो वही कर देना। ओके। उसके बाद फिर लिखा है कि वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 और 3-3 मन समाता था। 8वीं आयत में पढ़ लेंगे तो लिखा है, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, 10 पद में लिखा है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पी करके छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के संतानों, इस बात को ज़रा ध्यान दीजिए, आप दीजिएगा। हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आते हैं, यह परमेश्वर आपसे जब प्रेम कर लेता है, जब आपको अपने राज्य में, अपने स्वर्गीय राज्य में बुला लेता है और अपना प्यार, पहला यूहन्ना 4 वचन 10 आपके लिए प्रकट करता है और वो आपको अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए यूहन्ना 1 वचन 12 के अनुसार वो आपको अपने पास बुला लेता है। जब वो बुला लेता है तो मनुष्य और परमेश्वर के एक रिश्ते की बात आती है, एक रिश्ते की बात आती है। जैसे एक बेटा अपने माता पिता से रिश्ता रखता है, उस बेहतर रिश्ता रखना चाहिए। एक माता पिता से एक बेटा अपना अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, एक बेटे को अपने माता पिता से अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा रिश्ता माता पिता से टूट जाए। याद रखें कि ये एक यही कड़ी अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम परमेश्वर के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के प्रगटीकरण के साथ हम जब देखते हैं तो आज हमें ये भी देखना है कि हमारा रिश्ता
यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ कैसे है। और ये चीज़ें हमें इस धरती पर एक सुधार के लिए, एक सुधार करते हुए अपने आत्मिक जीवन को आगे ले चलने की ज़रूरत है। आप जैसे जीवन जीते हैं तो एक पति और पत्नी के बीच में का एक संबंध, एक बच्चा और एक माता पिता के जीवन का एक संबंध, एक रिश्ता, तो सारे रिश्तों में एक बात ज़रूर देखी जाती है, प्रेम। सारे रिश्तों में प्रेम देखी जाती है, सारे रिश्तों में आदर मान देखा जाता है एक दूसरे का। हालेलुया। वैसे ही आप जब परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जिएंगे, तो आप जब खुदावन के साथ अपने रिश्ते को जीते हैं, तो आपका एक इच्छा होनी चाहिए कि मेरा और मेरे परमेश्वर का, मेरे प्रभु का जो रिश्ता है उसमें खटास नहीं आनी चाहिए, उसमें किसी तरीके की दरार नहीं पड़नी चाहिए, उसमें किसी तरीके का दूषितपन नहीं आना चाहिए, परंतु उस प्यार में खराई और सच्चाई होनी चाहिए। और जब आप इस खराई और सच्चाई के अनुसार परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, तो ये पल आपके जीवन के लिए चमत्कार का पल कहलाता है। जब आप खराई और सच्चाई से जीते हैं, परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करके, परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में रखकर जब अपने जीवन को आगे लेके चलते हैं, तब आपके जीवन के लिए चमत्कार पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रोग्राम में गए हैं, वहाँ पर हम देख पाते हैं कि दाखरस जो दूसरों के लिए पीने के लिए था वो ख़त्म हो जाता है। जब विवाह में ये चीज़ें आती हैं, घटी आती हैं, तो वहाँ पर कुछ सही संकेत नहीं मिलता है, या हम कहें कि वहाँ पर एक दूसरा माहौल पैदा होता है जो उस विवाह के कार्यक्रम को, विवाह के आनंद को बिगाड़ सकता है। लेकिन हम वहाँ देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की माँ ने क्या कहा कि दाखरस घट गया है, तो प्रभु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। 4 पद, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप परमेश्वर के सामने होते नहीं हैं, या जब आप अपने सर्वशक्तिमान को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते नहीं हैं, उसके जैसा एक मन, उसके जैसा एक हृदय तैयार करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में वो हमारे लिए ये शब्द कह सकता है कि अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, जो कुछ प्रभु कहे वही करना। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, या उन हर विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए, हर विश्वास करने वाले, हर एक सेवकाई करने वाले प्रभु के दासों के लिए, वो कब कहेगा, वो कब हमारे लिए अपनी जुबान को बोलेगा, कब वो हमारे लिए सही चीज़ों को कहेगा। हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया, 4 पद में। फिर 5 पद में, जस्ट 5 पद में उसके नीचे यीशु की माता ने कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, अभी मेरा समय नहीं आया, प्रभु ऐसा कह रहे हैं। अब परमेश्वर को यह सूचना मिल चुका है कि यहाँ पर दाखरस नहीं रहा, यहाँ पे दाखरस नहीं है, लेकिन यीशु वहाँ है। दाखरस जिसमें था वो खत्म हो गया, अब वो चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं। मरियम ने कहा कि जो कुछ कहेगा तेरा गुरु वही करना। अब ये चीज़ें जैसी ही कही जाती हैं, 6 पद में हम उसकी कमी को देखते हैं। वहाँ पर एक घटी को देख पाते हैं कि यहूदियों के शुद्धि के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे हुए थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। अब ये चीज़ें वहाँ खाली पड़ी हुई थी। अब कई बार हम ये बात सोचते हैं कि प्रभु ने क्यों कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया, पहला सवाल। दूसरा ये कि प्रभु की माता ने कहा कि जो कुछ गुरु कहेगा, जो कुछ प्रभु कहेगा वह आप लोग कर दीजिएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते, उसके ख्यालातों को, उसके विचारों को, उसके एक एक जीवित वचन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कब काम करने के लिए तैयार होता है? पहला कि जब उसे हम अपनी ज़िंदगी का अधिकतम भाग परमेश्वर को दे के रखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के सोच और विचारों के भागों को प्रभु को दे के रखते हैं, प्रभु के हाथों में रखते हैं। और दूसरा कि जब हम उसके सामने अपने आप को प्रतिदिन लेके जाते हैं,
तब अब यहाँ देखिएगा कि उस विवाह कार्यक्रम में जो घटी हुई है वो सूचना प्रभु को मिल जाती है कि वहाँ पर घटी है, लेकिन जब वो मटके, जो खाली मटके हैं, वे जब मटके प्रभु के सामने होते हैं, प्रभु के सामने हैं, उसे भरे रहने की ज़रूरत थी या उसके द्वारा सारे लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचने की आवश्यकता थी, और वहाँ पर जो कुछ आनंद को घटा रहा था या वहाँ पर कुछ मुश्किलात को पैदा कर रहा था या वहाँ पर कुछ ऐसी निंदा या शर्मिंदगी को प्रकट कर रहा था, ला रहा था, अब उस खाली घड़े को जब हम प्रभु के सामने रखते हैं तब वहाँ पर प्रभु के काम करने का टाइम आ जाता है। वो फिर ये नहीं कहता कि अभी मेरा समय नहीं आया, वो उन चीज़ों के लिए कहेगा जो उसके सामने नहीं होंगे। यदि आप उसके सामने नहीं आते हैं, उसके सामने अपने आप को नहीं लेके जाते हैं और उसके सामने उसकी महिमा नहीं करते हैं, तो वो ये कह सकता है कि अभी मेरा समय नहीं आया। ठीक उसी रीत से जिस तरह एक कनानी स्त्री अपनी बेटी की चंगाई के लिए चिल्ला रही थी और वो कह रही थी, स्वामी प्रभु, मेरी बेटी को दुष्टात्मा ने पकड़ लिया है, उसे मैंने चारपाई में बांध कर तेरे पास दौड़ी आई हूँ, मेरी बेटी को चंगाई दे, मेरी बेटी को छुटकारा दे। और वो लगातार चिल्ला रही थी, पर उसके पीछे मुड़कर प्रभु देख भी नहीं रहा था और उसके जीवन में कुछ भी ऐसा प्रतिफल नहीं था। वो निराशा थी उसके जीवन में, वो लगातार चिल्ला रही थी, लगातार चिल्ला रही थी, लेकिन प्रभु उसकी बातों को सुन कर भी अनसुनी करते जा रहे थे। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर पर थोप देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें अभी हमारे लिए नहीं होती फिर भी उसके लिए हम बहुत बार चिल्लाते हैं, बहुत बार कुछ करते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी हमारे लिए ज़रूरतें होती हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना पूर्वक भक्तिमय तरीके से, नम्रता और दीनता के तरीके से, या जैसा परमेश्वर के सामने जाना चाहिए उस रीति से हम प्रभु के सामने नहीं खड़े होते हैं और नहीं अपने आप को लेके जाते हैं। हम उन चीज़ों को छोड़ रहे होते हैं जो प्रभु हमें देते हैं। हम नहीं पकड़ते हैं उन चीज़ों को जो प्रभु हमें देते हैं, जो नियम प्रभु हमें देते हैं कि उसे पकड़कर हम उसके सामने जाएं, उसको लेकर अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम उसके सामने खड़े होकर जाएं, उसके संदेशों को अपने जीवन से जोड़ लें, तब हम उसके सामने जाएं, हम अपने विश्वास की आत्मा में उसे छू लें, तब उसके सामने जाएं। लेकिन हम बहुत बातों में भूल करके, बहुत बातों में अपने आप को इन चीज़ों से दूरियां बना करके हम बहुत बातों को प्रभु के लिए थोपते हैं और उस समयों में वो हमारे लिए बहुत देरी करता है। वो कहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए तैयार हो ही जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु बस आप हैं और आप ही मेरे लिए सारे सुझाव हैं, आप ही मेरे लिए सारे बुद्धि हैं, दिमाग है, आप ही मेरे लिए सारे घटी में कमी में भरपूरी हैं, तब वो हमारे लिए इन बातों को पूरा करता है। लेकिन उसके सामने जाने के लिए हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। वो कहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया, और फिर वहाँ पर कहा जाता है कि जो कुछ तेरा गुरु कहेगा वही कर देना। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ 6 मटके धरे हुए थे जो खाली पड़े हुए हैं। आपकी ज़िंदगी में खालीपन हो सकता है कुछ बातों को लेकर के, या वहाँ प्रार्थना की कमी हो सकती है, या वहाँ कुछ और आत्मिक चीज़ों की कमी हो सकती है, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में कुछ भरपूरी नहीं दिख रही है या कुछ उलझन सा बना हुआ है। हमारे मन की संतुष्टि नहीं है, हमारे आंखों में प्रकाश नहीं है, हमारे मन में आनंद नहीं है, और हम बहुत बातों में अभी पीछे ही हैं, और शायद हमारे जीवन में एक नाम धराई है। हमें प्रभु के लिए अब आगे आना होगा। उन घड़ों को हमने खाली दिखा दिया, प्रभु ये चीज़ देख लीजिए, और ये चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं जो एक शर्मिंदगी का कारण है। लेकिन हम वहाँ देख पाते हैं कि प्रभु उस विवाह में निमंत्रित हैं, प्रभु इस विवाह में इनवाइट हैं, प्रभु इस विवाह में हैं, उस विवाह में प्रभु है, लेकिन वहाँ घड़ा खाली पड़ा हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि जहाँ पर सर्वशक्तिमान मौजूद हो, जहाँ पे राजाओं के राजा मौजूद हों, उनके सामने कैसे शर्मिंदगी रुक सकती है, उनके सामने कैसे शर्मिंदगी काम कर सकती है? यह हो ही नहीं सकता। परमेश्वर बहुत बातों में हमें ऊंचा उठा सकते हैं, परमेश्वर बहुत बातों में हमें बढ़ा सकते हैं, हमें ऊंचे स्थानों पर बैठा सकते हैं, लेकिन हमें उनके सामने ये बात दिखाना होगा, हमें उनके सामने ये बात को भक्तिमय तरीके से लाना होगा। ओ जो कुछ गुरु कहे, आज परमेश्वर आपके जीवन के लिए अगर कहेगा तो वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। प्रभु कह रहा होता है कि हाँ, इसे इसमें पानी भर दो, लेकिन ज़रूरत थी दाखरस की। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं,
परमेश्वर आपके लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, सारे मामले ठीक कर सकते हैं, रास्तों को खोल सकते हैं, आपको ऊंचाई पर रख सकते हैं। लेकिन हमें उनके सामने किस रीति से पहुंचना होगा, उनकी चीज़ों को, उनकी दया को हम अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं, उनके अनुग्रह को अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में अगर हम देखें, उत्पत्ति की घटना में हम जब कैन और हाबिल के बारे में देख रहे होते हैं तो आदम और हवा ने कहा कि मेरा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है, वो हर एक भेंट को ग्रहण करता है, परंतु वह नम्रता के साथ जाने वाले को ग्रहण करता है। जो दीनता के साथ उसके सामने जाता है वह उसकी भेंट को ले लेता है और उसके जीवन काल में आशीर्वाद की व्यवस्था करता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर एक दो भाई में कैन के बारे में अगर हम देखते हैं तो कैन कैसा व्यक्ति था। वो नहीं चाहता था कि हाँ मेरी मेहनत से कमाई गई, मेरी मेहनत से तैयार की गई खेती का अन्न को मैं परमेश्वर के सामने रखूं। वो कह रहा होता कि मैंने अपनी ताकत से किया है, मैंने अपने बाहुबल से किया है, अर्थात वो भक्ति में दशा को बिगाड़ रहा था, वह परमेश्वर की महिमा को तोड़ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि मैंने ही सब कुछ अच्छी फसल तैयार की है, मैंने ही सब कुछ बेस्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ हाबिल अपने जानवरों का भाग प्रभु के सामने रखता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ रखता है और परमेश्वर उसे स्वीकार कर लेता है, उसे ले लेता है। प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु हमारे जीवन में दया कैसे करें। हम देख पाते हैं कि विवाह में निमंत्रित किया गया इंसान साधारण नहीं है, वह परमेश्वर का पुत्र है, वह खुदावन का इकलौता बेटा है, वह मनुष्य का पुत्र भी है और पूर्ण परमेश्वर है जो आज उस विवाह में शामिल है। अब उसके सामने एक खाली घड़ा जब है तो देखो किस रीति से उस खाली घड़े को पहले प्रभु पानी से भर देते हैं। और प्रभु ने कहा इसमें पानी डाल दो, लेकिन जरूरत क्या थी? दाखरस की। परमेश्वर कुछ ऐसे सिस्टम को हमारे जीवन में लेके आते हैं कि अगर आपको अगर आपको सोने चांदी की जरूरत है, आपको धन की जरूरत है, तो वो कहेगा पहले प्रार्थनाओं को अनुमति दो अपनी जिंदगी में मेरे साथ आने के लिए, पहले पवित्रताई को अनुमति दो अपनी जिंदगी में मेरे साथ आने के लिए। वो ये बोलेगा, वो डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें आशीष बरकत देता हूं, लेकिन उसके सामने जाने के लिए हमें बहुत बातों का सुधार करना पड़ता है अपने जीवन में, अपने मन मस्तिष्क में, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है, वो कोई इस धरती का इंसान नहीं है, वो परम पिता है, वो खुदावन यस्सु है जिसके कहने से लाजर 4 दिन का लाजर, जिसके कहने से वो जिंदा हो जाता है, सड़ा हुआ लाजर जिंदा हो जाता है। तो आज उसी के कहने मात्र से परिस्थितियां बदलने वाली हैं। उस विवाह कार्यक्रम में फिर से आनंद आने वाला है, फिर से शांति आने वाली है। चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है, घटी को दूर करने वाला प्रभु है। तो क्या हम उसे अपनी जिंदगी में इस भाग को और बेहतर करके क्या हम उसे अपनी जिंदगी में ला सकते? उसने कहा कि पहले इसमें पानी भर दो। उसने कहा पहले इसमें पानी भर दो। जब उसमें पानी भर रहा था तो बहुत चेले घबराहट में थे। यहाँ पानी की जरूरत नहीं, यहाँ दाखरस की आवश्यकता है, यहाँ दाखरस की जरूरत। आप इसे सोच के देख सकते हो कि हाँ, अगर आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है तो जरा सोच के देखिए, अगर वहां प्रभु बोल दे कि पानी भर दो, लेकिन जरूरत क्या है? दाखरस की। परमेश्वर आपके लिए कुछ जीवनों को ऐसे ही करना चाहते हैं आपके जीवन में। आपको अपने आप को तैयारी करना होगा कुछ इन बातों से, ताकि वो वास्तविकता जो आपकी ज़िंदगी में भी नहीं है वो आपके लिए प्रकट हो। शायद आप अपने बेटे की चंगाई चाहते हैं, शायद आप अपनी बेटी की चंगाई चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में है, लेकिन प्रभु कहेगा पहले प्रेयर के साथ मेरे सामने आओ, पवित्रताई के साथ मेरे सामने आओ। आप उसको अपनी ज़िंदगी का बलिदान बगैर चढ़ाए हम कैसे बेहतर परिस्थिति को पा सकते हैं। वहाँ पर मरियम ने कहा है कि जो कुछ गुरु कहेगा, तेरा स्वामी कहेगा, तेरा प्रभु कहेगा, वही करना। वहाँ एक इच्छा थी प्रभु की माता की, हाँ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। आपके जीवन में भी ये इच्छाएं होनी चाहिए कि हाँ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहेगा पहले पानी भर दो, पहले पानी भर दो। और उसके बाद उस पानी को उसने दाखरस में बदल दिया और वह सबसे बेहतर दाखरस बन गया। जिन लोगों ने पिया था, अब जो लोग उसे पी रहे हैं, उसे चख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो बहुत बेहतर था, इसे आपने कहाँ रखा था। परमेश्वर ये स्थिति दे देता है। ये स्थिति आपके जीवन के लिए भी है, स्थिति हमारे जीवन के लिए भी आ जाती है। जो बहुत चीज़ों के लिए
हम अपने जीवन में इच्छा रखते हैं, मेरी बेटी के लिए विवाह अच्छा होना चाहिए, मेरे पति के लिए एक अच्छा काम आना चाहिए, मेरा पति नशा करता है, वो प्रेयर में नहीं बैठता है, संगति नहीं करता है, वो व्यभिचार में है या किसी भी ऐसे बुरे कामों में फंसा हुआ है। एक पत्नी अपने पति के लिए चाहती है एक अच्छी स्थिति को, कि मेरा पति एक बेहतर स्थिति में आए और वो मेरे साथ चर्च चले, मेरे साथ चर्च में घुटना टेके प्रार्थना करे। वह इच्छा रखती है अपने बेटे बेटियों के लिए कि हाँ, मेरी बेटी प्रार्थना में चले, चर्च चले, संगति करे और वो वचन को पढ़े, ताकि उसकी ज़िंदगी के लिए द्वार खुले आशीषों के और बहुत सारे छुटकारे के। या एक पति अपने पत्नी के लिए इच्छा रखता है, या परिवार के लिए आप इच्छा रखते हैं कि हम संपन्नता में जिएं, हमारे आने के लिए एक साधन होना चाहिए, हमारे आने जाने के लिए पैसे होना चाहिए, धन होना चाहिए। बहुत सारी इच्छाएं मनुष्य के जीवन काल में होती हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ करने वाला है, ये हकीकत है। लेकिन वो कह रहा क्या होता है? अगर वो आप कहता है कि मेरे लिए अभी ये समय नहीं है, तो इसका मतलब अभी आप उसके सामने नहीं हैं। वो लिखा हुआ है चौथे पद में, अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि उसके सामने कोई गया ही नहीं है, इसलिए उसका समय नहीं आया। मत्ती 8 में अगर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से प्रार्थना करके उतरते हैं, तो वहां पर प्रभु के सामने कोई था। अब यह प्रभु का समय है कि वह कोढ़ी को छुए और उसे चंगा करे, उसे शुद्ध करे। यह एक समय है। आप चर्च की संगति कभी नहीं करते, आप कभी नहीं चाहते कि मैं चर्च में जाऊं और घुटना टेकूं, आप कभी नहीं चाहते कि आप परमेश्वर हाँ तू मेरे लिए कर, मैं इस सेवकाई के साथ और अत्यधिक आत्मिक अनुभव लेना चाहता हूं, इस सेवकाई के साथ में जुड़कर और अत्यधिक आत्मिक शक्ति को हासिल करना चाहता हूं। आपने कभी नहीं चाहा, तो उसके लिए भी अभी समय नहीं है। लेकिन जिन्होंने कहा कि हाँ प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं, हाँ अभी तू मेरे लिए ये काम कर दे, खाली घड़े तेरे सामने रखे हुए हैं और प्रभु ने कह रहा कि उसमें तू पानी भर दे, यह एक आपकी तैयारी का समय है। आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर की उस योग्यता को देखना चाहते हो, तो आप अपने जीवन में एक तैयारी करना होगा। आप आंसुओं में हैं तो कुछ तो आप करें। आप परमेश्वर के लिए पैदल चलने के लिए तैयार नहीं, आप परमेश्वर के लिए 10 किलोमीटर जाने के लिए तैयार नहीं, आप खुदावन के लिए सुसमाचार बताने के लिए तैयार नहीं, तो आपके सामने कैसे होगा? वो कहेगा कि मेरे लिए अभी समय नहीं है। कनानी स्त्री चिल्ला रही थी, प्रभु कह रहा है मेरे पास अभी वक्त नहीं है। लेकिन जब वो जाती है और खुदावन के सामने दंडवत करती है, परमेश्वर के सामने घुटने टेक लेती है और कहती है हाँ, प्रभु कहता है कि हाँ मेरे पास समय है, बोल क्या चाहिए तुझे। प्रभु ने कहा कि मेरी बेटी को मैंने चारपाई में बांध करके मैं तेरे पास आई हूँ प्रभु। और वहाँ पर कुछ बातें होती हैं और बातों का सही जवाब वो स्त्री देती है और कहती है कि मेज से गिरा हुआ चूर चार भी मैं ले लूंगी। प्रभु कहते हैं वेरी गुड, तू महिमा करने के योग्य है, तूने खुदावन की महिमा की है, तूने मेरे पिता का आदर किया, इसलिए जा तेरी बेटी चंगी हो गई है। आज हम प्रभु कह रहे हैं कि वहां पर प्रभु ने कहा कि पहले इसमें पानी भरो। एक तैयारी होनी चाहिए आपके जीवन के लिए। जब आप एक तैयारी के साथ होंगे तो आपके जीवन में वह परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है वो हकीकत के रूप में आपके सामने, एक वस्तु के रूप में, धन के रूप में, चंगाई के रूप में यह वचन आपके जीवन में, परिवार में प्रकट हो जाता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।